अस्सलामुअलैकुम। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होने की, पहले दोस्ती की जाती थी एक दूसरे की मुसीबत में काम आने की, अब दोस्ती की जाती है जिनसी ख्वाहिश की कि लड़कों के साथ बदी करें, बदफेली करें। दो मकाम ऐसे आते हैं जब अल्लाह का अर्श कांपता है, दो मकाम। तो छोटा सा तालिब इल्म और कोई मकाम भी आता होगा, लेकिन मेरे इल्म में दो मकाम, अल्लाह करे और मुझे अल्लाह तौफीक दे मैं इल्म हासिल करूं तो और भी मकाम तलाश हो सकते, लेकिन फ़िलहाल दो मकाम। हदीस में दो मकाम का जिक्र है। अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, खुदा के अर्श पे कपकपी तारी हो जाती है दो मरतबा। एक बार वो जब यतीम रोता है, जब कोई यतीम को रुलाता है अल्लाह का अर्श कांप जाता है। और नंबर दो, जब कोई मर्द किसी मर्द पर बदफेली के लिए ऊपर आता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है। हदीस पाक में आया है उस वक्त आसमान जमीन पे गिरने वाला होता है, मगर अल्लाह के फरिश्ते आसमान को पकड़ के, किनारों को पकड़ के कुल हु अल्लाह शरीफ की तिलावत करने लगते हैं। और कुल हु अल्लाह शरीफ इतनी बार वो पढ़ते हैं कि उनकी कुल हु अल्लाह की तिलावत की वजह से अल्लाह का गज़ब ठंडा हो जाता है, अल्लाह का जलाल ठंडा हो जाता है। हदीस पाक है कुछ परिंदे ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो चोंच वालों की शक्ल में है। जो बंदा मर्दों के साथ बदी करे, अब बदी की मुख्तलिफ शक्लें हैं, टाइम कम है, मुझे गुफ्तगू आखिरी समेटना भी, बहुत सारे मसाइल पे गुफ्तगू करके बात पूरी करना है, लेकिन सुन ले अगर किसी मर्द को पाप की नज़र से देखो तो भी तुम्हारा शुमार इगलाम बाजों में होगा, सिर्फ देखने पर भी, गंदी नीयत से देखने पर। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, 70 साल तक उन्होंने रात को इबादत की, दिन को रोज़ा रखा। जब इंतकाल हुआ तो किसी ने पूछा कि क्या हुआ, का सारी इबादतें धरी के धरी रह गई, एक गुनाह पे पकड़ हुई है, बस एक गुनाह पे, और मैं अब उसका जवाब नहीं दे पा रहा। का क्या पकड़ हुई? का बचपने में एक मर्द को गलत नज़र से देख लिया था, मर्द को पाप की नज़र से देख लिया था, बस उसी पे मेरी पकड़ होगी, मेरी इबादत धरी के धरी रहे। आसान नहीं है, उतनी मुश्किल भी जन्नत नहीं है जितना आपको बदमज़हब बताते हैं मुश्किल, और उतनी आसान भी नहीं है जितना आपने आसान कर रखा और खेल बना रखा। जन्नत दोनों के दरमियान है, न उतनी मुश्किल जो बदमज़हब कह रहे हैं, न इतनी आसान जो आप कह रहे हैं, बल्कि हकीकत है। मेरे इमाम कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, अपना हाथ ही खाली। फरिश्ते, चोंच वाले फरिश्ते, जो लोग बदकारी करते हैं मर्द के साथ, एक रात भी वो अपनी कब्र में रह नहीं पाते। वो चोंच वाले फरिश्ते उनकी लाश को उठाते, रायचूर में मरे, मक्का शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, यमन में मरे, मिस्र में मरे, मालेगांव, इंदौर, मुंबई, कहीं मरे, एक रात भी कब्र में नहीं रह पाते। वो बदकारी करने वाले, अल्लाह के फरिश्ते उनको चोंच में उठाते हैं और उठाकर वहां ले जाकर फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। और क़यामत के दिन उन्हीं लानतियों के साथ वो उठेंगे। कहां हो? ये गंदी फिल्मों का वबाल है, ये गंदी फिल्मों का नतीजा है। काश के तौबा कर ली जाए, काश के बदल लिया जाए अपने आप को, तो देखने पर भी वबाल है, छूने पर भी वबाल है। गंदी नियत से किसी से मुसाफा किया, मुआनेका किया लड़कों से, उस पर भी वबाल। बहुत तफसीलात है उसमें। और जो आखिरी स्टेप है ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लियाज़ु बिल्लाह, वो जो गंदगी है वो तो कुत्ते भी नहीं करते। वो गंदा काम जानवरों में भी सिर्फ सूअर करता है, खिंजीर, उसके अलावा कोई नहीं करता। सूअर अपने नर के साथ ये गंदगी करता है, बाकी हर जानवरों में भी कोई नर के साथ कोई गंदगी नहीं की जाती। ये मैं हया के पर्दे में कह रहा हूँ। इसीलिए हदीस पाक का मफहूम है, जो ये बदी करने वाले मरेंगे तो कब्र में सूअर की शक्ल इख्तियार करेंगे, अल्लाह उनका मुंह सूअर की तरह कर देगा। ला इलाहा इल्लल्लाह, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। ये गंदी फिल्मों के नताइज, ये जवानी के मिसयूज़ के नताइज। आखिरी हिस्सा मेरी गुफ्तगू का
یہ تو سب بہت بڑی بڑی گندگی، جس گندگی کی طرف لوگ تیزی سے جا رہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، وہ ہے لڑکوں کا لڑکیوں سے ناجائز تعلق اور لڑکیوں کا لڑکوں سے ناجائز تعلق۔ یہ فیشن ہے، یہ فیشن ہے اور لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ ایک بات یاد رکھنا، قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جانا۔ زنا کرنا تو دور کی بات، زنا کے قریب بھی مت۔ اور یاد رکھنا عورتوں سے دوستی یہ زنا کے قریب لے جانے کی۔ آپ غور کریں، ذرا تھوڑا تصور کریں، میں بھی سنجیدگی سے آپ سے بات کروں، بالخصوص میرے جوانوں سے تھوڑا غور کریں۔ یہ جو کہتے ہیں دوستی کر رہے ہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، دوستی کیا بری چیز ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اگر دوسروں کے کہنے میں جاؤ گے برباد ہو جاؤ، اور حضور علیہ السلام کے کہے پہ عمل کرو گے ہر بربادی سے بچو، ہر بربادی سے بچو۔ حضور علیہ السلام کی بہت سی باتیں ہیں جہاں تک ابھی بھی سائنس نہیں پہنچ سکی، اب پتہ نہیں کب پہنچے گی اس کا انداز۔ میرے بھائی ان کی تو بہت سی باتیں ایسی ہیں جہاں اب تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے۔ سائنس کیا چیز ہے؟ سائنس کس چیز کا نام ہے جہاں تک جبریل بھی نہ پہنچ سکے؟ آپ کہیں گے کوئی ایسی بھی بات ہے؟ میں نے کہا میرے امام نے کہا، اور میرا امام بغیر دلیل کے کبھی کچھ کہتا ہی نہیں۔ کہتے گنجے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، بلبلے سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں۔ بتائیں تو صحیح، جہاں جبریل کی رسائی نہیں وہاں وہ انسان جو کھڑے ہو کر بیچارہ پیشاب کر لیتا ہے صرف وہ علمی ترقی کی بنیاد پر۔ تو بہت بڑا، میں کوئی مذاق نہیں اڑانے آیا سائنس کا، لیکن کہیں کچھ جگہ ایسی کہیں پہنچ گئی اور ابھی ایسی جگہ نہیں پہنچ۔ مثال کے طور پہ ایک بات بتاؤں، حضور علیہ السلام کہہ دیں، پھر وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو صدیاں لگتی۔ ایک آسان سی بات، آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہے گا جو فجر میں پیدل چل کر مسجد جاتا ہے۔ یہ حدیث کتنا عرصہ ہو گیا اس حدیث کو؟ کتنے سال؟ 1450 سال ہو۔ کتنے سال ہو گئے؟ 1450 سال ہو گئے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ظہر کے لیے حضور آپ نے نہیں کہا پیدل جانے کے لیے، عصر کے لیے نہیں کہا، مغرب کے لیے نہیں کہا، عشاء کے لیے نہیں کہا، فجر کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آج سمجھ میں آ رہا ہے، شوگر ہوئی ڈاکٹر کہتا ہے صبح پیدل چلو، بلڈ پریشر ہوا تو کہتا ہے صبح پیدل چلو، وزن زیادہ ہوا ڈاکٹر کہہ رہا ہے صبح پیدل چلو۔ اور ڈاکٹر تو آج کہہ رہا ہے، میرا طبیب تو 1400 سال پہلے